एक कहानी 5 दोस्तों की है जो छुट्टियां मनाने दूसरे शहर आए थे। सब दोस्त क्लब में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इन्हीं में से इनका एक दोस्त जिसका नाम जेसी था, वो उनको बताता है कि मुझे एक जगह का पता चला है, क्यों ना हम सब वहां जाकर पार्टी करते हैं। एक दोस्त जिसका नाम एमी था, वो सब दोस्तों के साथ वहां पर जाती है। वो वहां पर जाकर वॉशरूम के लिए पूछती है। जब वो वॉशरूम ढूंढ ही रही थी, तभी वो दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई देखती है। उधर जेसी भी आ गया था, जो उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो भी वो तस्वीरें देखता है तो कहता है हो सकता है उन लोगों की होगी जो पहले यहाँ पर रहते होंगे। एमी भी उसकी बात मान लेती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वो पार्टी में एक लड़की आती है जिसके जिस्म पर टैटू बना हुआ था। वो एमी से पूछती है क्या आप लोग अमेरिका से आए हैं। एमी कहती है हाँ, हम यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए छुट्टियां गुजारने आए हैं। तभी वो उसके दोस्त के पास जाती है और उसे अपने साथ डांस करने को कहती है। साथ ही ये भी बताती है कि मेरा पार्लर है जहाँ पर मैं टैटू बनाने का काम करती हूँ। ये सुनकर एमी का दोस्त कहता है हाँ, मैं भी टैटू बनवाना चाहता हूँ। एमी भी उसके साथ जाने को कहती है। ये दोनों जब उस लड़की के साथ पार्लर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे टैटू की तस्वीरें लगी हुई थी। दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। एमी पूछती है टैटू किस पर बनाया गया है। वो लड़की कहती है ये ह्यूमन स्किन इंसानी जिस्म पर बनाए गए हैं। ये बात को सुनकर एमी और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ही मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं अपने मालिक को बुला कर लाती हूँ जो टैटू बनाते हैं। जब वो नीचे जाती है तो कुछ देर बाद उसका मालिक उधर आता है जो एक टैटू आर्टिस्ट था। यहाँ का मालिक आकर भी पूछता है तुम दोनों में से किसको टैटू बनवाना है। एमी कहती है मुझे बनवाना है। वो आर्टिस्ट उसके दोस्त को कहता है कि तुम जाओ मेरे असिस्टेंट के साथ नीचे जाओ, यहाँ तुम्हारा वो ख्याल रखेगी और जब तक मैं एमी को टैटू बना दूंगा। यहाँ पर आर्टिस्ट एमी से पूछता है कि तुम किस तरह का टैटू बनवाना चाहती हो। वो कहती है ऐसा टैटू जिसे देखकर अपने बीते हुए पल को याद कर सकूं। आर्टिस्ट से सुनकर कहता है कि बहुत दिनों बाद कोई ऐसी लड़की आई है जो ऐसा टैटू बनवाना चाहती है। बाकी तो सब नकल करते हैं, उनके लिए टैटू बनवाना सिर्फ एक फैशन है और कुछ नहीं। टैटू तो असल में वही है जिसको देखकर कुछ याद आए। वो एमी को किताब देता है और कहता है इसमें अपने लिए टैटू चुनो। और यहाँ पर एमी आर्टिस्ट से पूछती है क्या सच में टैटू इंसानी जिस्म में बनाए हुए हैं। वो आर्टिस्ट कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें सही बताया गया है, ये सच में इंसानी जिस्म पर बनाए हुए हैं। उधर दूसरी तरफ एमी का दोस्त जो उसे टैटू बनाने वाले लड़की के साथ था और वो बेहोश हो जाता है। इधर एमी के गर्दन पर जब आर्टिस्ट ने टैटू बनाने लगता है तब वो बेहोश हो जाती है। जब इन दोनों का होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं। एमी का दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम हम लोग से क्या लेना चाहते हो। देखो हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पर आर्टिस्ट कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी जिल्द चाहिए, मैं पैसों के लिए ये सब बिल्कुल नहीं करता। तभी एमी को भी होश आ गया था। वो जब अपने दोस्त को ऐसी हालत में बंधे हुए देखती है तो वो बहुत चिल्लाती है। आर्टिस्ट उसके पास जाती है और कहता है देखो तुम क्यों डर रही हो, तुम नहीं डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम तो मेरी पसंदीदा हो, तुम बहुत ही जल्द मेरे काम को समझ जाओगी और मेरे साथ भी दोगी। कहकर वो एमी के दोस्त के पास जाता है। पहले तो उसकी बाजू का टैटू उसके जिल्द से अलग कर देता है, फिर उसके पेट की जिल्द को उसे अलग कर देता है। तुम जानते हो मेरे डॉग्स को इंसानी कान खाना बहुत पसंद है और उसका कान काट कर अपने डॉग्स को खिला देता है। उसके असिस्टेंट उसके जिल्द को ऊपर ले जाती है जिस पर वो खास किस्म के टैटू बनवाने वाले थे। असिस्टेंट आखिर में एमी के दोस्त के पाँव पर कट लगा देता है ताकि उसका खून बहकर उसकी मौत हो जाए। वो अपने दोस्तों को ऐसी हालत को देखकर बहुत रोती है पर कुछ भी नहीं कर पाती। अगली सुबह एमी की बाकी दोस्तों को पता चलता है कि एमी और उसका एक दोस्त अभी तक नहीं आया है। ये सब देखकर उन्हें अपने दोस्तों की फिक्र होने लगती है। अब उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो दोनों टैटू बनवाने वाले उस लड़की के साथ गए थे जो कल रात पार्टी में थी। उधर पार्लर में असिस्टेंट जब एमी के साथ था तब उसे कहता है मैं तुम्हारे चेहरे पर खास इंक से टैटू बनवाने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एमी रोती भी कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती तुमसे। इधर एमी के दोस्त हर टैटू बनवाने वाले दुकान पर देखते हैं पर उनके दोस्त उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। जब एक गली से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे थे जो इनको छेड़ने लगते हैं। जेसी को इस बात से गुस्सा आता है और उन्हें मारने लगता है। उसके बाद उसे दोस्त समझाता है कि जाने दो इन्हें, हमें अपने दोस्तों को ढूंढना है। जिसके बाद ये सभी उस पार्लर तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उसी आर्टिस्ट से मिलते हैं और उसे एमी और अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं। वो बताता है हाँ, कल रात वो दोनों आए थे पर टैटू बनवाकर चले गए थे
उन्हें यहाँ पर एक लड़की लाई थी जिसके बाजू पर टैटू बने हुए थे। वो कहता है वो मेरी असिस्टेंट है, पर अभी वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। वो सभी आर्टिस्ट की बात को मान लेते हैं और जाने लगते हैं। पर जाते हुए इनकी एक दोस्त वहाँ पर लगी एक तस्वीर को देखती है जो उनकी दोस्त का टैटू था, जो उसने अपनी बाजू पर बनवाया हुआ था। वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है, पर इस बात को नजरअंदाज कर देती है। इनके जाने के बाद आर्टिस्ट एमी के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त आए थे जो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। एमी कहती है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, आखिर मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दूंगा, फिर तुम खुद इधर रुक कर मेरे साथ काम करोगी। आर्टिस्ट एमी को चेहरा देखने को कहता है। जब एमी अपने चेहरे को शीशे में देखती है तो बहुत रोती है। उसने उसके चेहरे पर टैटू बना दिया था। उधर चारों दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो पुलिस में अपने दोस्तों को लापता होने की रिपोर्ट लिखवाएंगे, पर जेसी कहता है नहीं, पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेगी क्योंकि उन्हें अभी लापता हुए भी 24 घंटे नहीं हुए हैं। तभी एक दोस्त अपने दोस्त की तस्वीर दिखाती है, उसकी बाजू पर भी वही टैटू, जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा ही टैटू उस पार्लर में देखा था। जैसी कहता है क्या फिजूल की बातें कर रही हो, ये कहकर चला जाता है और अब वो एक बार में गया था। इधर एमी के बाकी दोस्त पार्लर पहुंच जाते हैं और उस लड़की से अपने दोस्तों के बारे में पूछते हैं। वो कहती है तुम्हारी दोस्त नीचे बेसमेंट में है। वो सब उसकी बात मानकर बेसमेंट में चले जाते हैं। अचानक से वो लड़की और असिस्टेंट सब पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। उनको जब होश आता है तो सब बंधे हुए थे। एमी की दोस्त बहुत चिल्लाती है, पर उसकी जेद उतार कर उसका गला काट देते हैं। एमी भी बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो आर्टिस्ट एक आदमी के पास गया था और उसको इंसानी जेद पर बनी हुई तस्वीर देता है, जिसके बदले वो ढेर सारे पैसे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक बड़ी फैमिली के लिए काम किया करता था, जो इस इंसानी जेद पर अपनी तस्वीर बनवाते थे और उन्हें फ्रेम में करके अपने घरों में लगाया करते थे। उधर बेसमेंट में जहाँ पर एमी और उसके दोस्त को बांधा हुआ था, उसके दोस्त की रस्सी खुल जाती है और वो टैटू वाली लड़की पर हमला कर देती है और एमी को छुड़ाने के लिए भी कोशिश कर रही थी। एमी उससे कहती है तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, बाहर जाकर मदद बुलाओ। यह सुनकर उसकी दोस्त भाग जाती है। रास्ते में वह उन्हीं बच्चों को देखती है जिन्हें जेसी ने मारा था। अब क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे इसलिए वो इन्हें ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो लड़की दिखाई देती है वो उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। रास्ते में आर्टिस्ट भी इन्हें देख लेता है, जो अपनी गाड़ी में बैठा था कि बच्चे उस लड़की को पीछा कर रही है जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। एमी की दोस्त बहुत भागती है, मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आगे रास्ता बंद था इसलिए बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। तभी उधर आर्टिस्ट भी आ गया था, जो उन बच्चों को शूट करके मार देता है और बाद में एमी का दोस्त को भी। उधर जब टैटू वाली लड़की को होश आता है तो वो एमी के पास आती है और कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपने दोस्तों को भगाने में मदद की है, और गुस्से में उसका एक दांत का प्लांट से उखाड़ने वाली ही थी। तभी वहाँ पर आर्टिस्ट आ जाता है, जो कि इस लड़की को रोकता है और एमी के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर में तुम क्या चाहते हो। वो उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें थी। आर्टिस्ट कहता है आज मैं तुम्हें अपने राज बताने वाला हूँ। बहुत सालों पहले रसिया में अपने दुश्मनों को मारकर उनके जिल्द पर लोग अपनी तस्वीर बनवाया करते थे। रशियन किंग भी तस्वीर बनवाया करते थे, जिसके बदले वो ढेर सारे पैसे देते थे। उधर बाहर टैटू वाली लड़की जब दरवाजा खोलती है तो बाहर जैसी था, जो एक लड़की के साथ आया था। वो अपने दोस्तों को यहाँ पर टैटू बनवाने के लिए लाया था। वो कहती है बैठ जाओ, मैं टैटू बना दूंगी। अब जैसी यहाँ से बेसमेंट में जाता है तो अपने दोस्तों को मरा हुआ देखता है, और वो जब ऊपर जाता है तो एमी को देखता है। एमी उसे बताती है आर्टिस्ट ने हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है, हमें पकड़ा हुआ है। जैसी आर्टिस्ट को कहता है ये गलत है, हमारी डील तो सिर्फ मेरे एक दोस्त को मारने की हुई थी ना, तुमने सबको मार दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी का दोस्त जैसी इस आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ था। यहाँ पर आर्टिस्ट उसको बनाई हुई तस्वीर दिखाता है जो उसने उसके दोस्त के जिस्म पर बनाई थी, पर एमी को कुछ समझ नहीं आता। अब वो आर्टिस्ट से पूछती है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारा दोस्त राजवंश के खानदान से है। हर साल ये लोग अपने दोस्त को यहाँ पर लाते हैं और किसी एक के जिस्म पर अपनी तस्वीर बनवाते हैं। एमी समझ गई थी कि उसका दोस्त आर्टिस्ट से मिला हुआ है, पर अब जैसी ऐसा नहीं चाहता था कि वो एमी को भी चोट पहुंचाए, मगर वो आर्टिस्ट इनको भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही जैसी कहता है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाहर टैटू बनाने वाली लड़की उस लड़की को भी मार देता है।
जिसको जेसी ने अपने साथ लाया था। एमी भी अब आजाद हो गई थी। ये उस टैटू वाली लड़की के पास जाती है और उसका गला काटकर उसे मार देती है। आर्टिस्ट ने जेसी को पकड़ लिया था। वो एमी से कहता है, अगर तुम चाहो तो इसे मारकर अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सकते हो, क्योंकि धोखे से तुम सबको यहाँ पर लाया था। वो कहती है, नहीं, इसको भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जैसे मेरे दोस्त तड़प कर मरे हैं। उसके बाद आर्टिस्ट जेसी के जिस्म को उसके जिस्म से अलग कर देता है। इसके बाद कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आर्टिस्ट बैठा एक आदमी की गर्दन पर टैटू बना रहा था। उधर कुछ और लोग आते हैं। तभी वहां पर एमी आती है, जो और लोगों से कहती है कि आप लोगों का स्वागत है इस पार्लर में। और दीवार पर हम एमी की तस्वीर को देखते हैं, जो उसने जेसी की जिस्म पर बनवाई थी। इसका मतलब ये भी कि एमी भी आर्टिस्ट के साथ मिल चुकी थी। एमी भी आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करने लगी थी, क्योंकि उसके दोस्तों की मौत के बाद उसका जिंदगी में खास कोई मकसद नहीं बचा था। तो बाज दफा अपने शौक को पूरा करने के लिए ऐसी जगह हम फंस जाते हैं जैसे बेचारी एमी फंस गई थी। उसके वजह से उसके दोस्त मर गए थे। तो दोस्त, किसी दूसरे जगह पर जाकर कभी भी किसी की बातों में मत आए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मूवी की कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल फिल्मी आवर को सब्सक्राइब जरूर करना।